नमस्कार दोस्तों। मासकॉम जंक्शन देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज विश्व पुस्तक दिवस यानी कि वर्ल्ड बुक डे है दोस्तों। और पिछले दिनों अगर आपने पढ़ा हो तो हम जो मोबाइल फ़ोन की दुनिया वाले हैं लोग हैं, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है वो केवल 8 सेकंड की रह गई है, क्योंकि शॉर्ट्स देख देख के हमारी ज़िंदगी भी शॉर्ट्स हो गई है। हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं और हमें कभी पता भी नहीं चल पाता है कि रील्स देखते देखते हम इस रियलिस्टिक दुनिया से कब कट गए हैं। किताबें हमें इस दुनिया से जोड़ने का एकमात्र माध्यम है दोस्तों। अफसोसजनक बात यह है कि मोबाइल किताबें हमारे हाथों से छीन रहा है, लेकिन मोबाइल हमें ये सुविधा भी दे रहा है कि वो किताबें डिजिटली हमारे सामने आ जाएं। लेकिन जो कागज़ की खुशबू का अपना एक मज़ा है, जो पन्नों को पलटते हुए जो आभास जिन चीज़ों का होता है, जो किताब से जुड़ा होता है, उसको कभी भी डिजिटली बयान नहीं किया जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता उसको। तो किताबें हमने बचपन से सुनते आए हैं कि किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं और किताबें हमें राह दिखाती हैं। लेकिन ये राह कब दिखाएंगी? जब हम किताब को उठाएंगे तभी तो दिखाएगी। अब मैं करीबन 40 साल का हूँ और किताबों से मेरा जो पहला जुड़ाव था वो 5वीं क्लास से हुआ, जब पहले तो अच्छा साथी आता था, उसको उठा के हमने देखा और कै गड़े जब हम पढ़ते थे। उससे लेके आज तक की जो दुनिया है दोस्तों, वो किताबों के साथ ही तय होती चली गई। और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा कि हम कितना देर किसी विषय पे रुक पाते हैं। किताबें हमें रास्ता तो दिखाती ही हैं, किताबें हमें बनाती भी हैं। अपनी पसंद का कोई भी एक विषय, अपनी पसंद की कोई भी एक किताब को जीवन में पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। ये समय समय पे दोस्त होती है, समय समय पे मार्गदर्शक होती है, कभी कभी गुरु होती है, कभी कभी माँ होती है, कभी कभी पिता होती है। आपके पसंद के हिसाब से हज़ारों किताबें मौजूद हैं और उनमें से किसी एक किताब को आप उठा के ज़रूर पढ़िए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 2-4 मिनट पढ़िए। शुरुआत में सबको बहुत मुश्किल काम है किताबें पढ़ना, इसका अभ्यास में लाना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। और आज के सोशल मीडिया के इस दौर में हमारे पास झूठ को बहुत परोसा जाता है और झूठ की धुंध को हटाने का एकमात्र रास्ता है किताबें, क्योंकि किताबें हमेशा प्रामाणिकता के साथ लिखी होती हैं। किताबें भी अच्छी होती हैं, किताबें भी बुरी होती हैं। हमें ये भी साथ में तय करना होगा कि हमें पढ़ना क्या है। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे प्रामाणिक लोगों की लिखी हुई किताबें पढ़िए। सबसे बेहतर तरीका है कि सोते हुए पढ़िए। सोने से पहले पढ़ा हुआ एक पेज भी बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप से हमें प्रभावित करता है, हमारे दिमाग में बना रहता है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं और मासकॉम जंक्शन के एडिटर प्रदीप दोनों ही साथ साथ पढ़ते थे और पढ़ने लिखने की ये आदत मुझे इसने जर्नलिस्ट बना दिया, इस आदत ने, और डॉक्टर प्रदीप को आप लोगों का प्रोफेसर बना दिया। किताबें जीवन बदलेंगी दोस्तों, लेकिन उसी समय बदलेंगी जब हम किताबों को उठा के देखेंगे ना। किताबें पढ़ेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे बदलेगा। किताबें ज़रूर पढ़िए। कुछ किताबें हैं जो सबके लिए हैं, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो सबको पढ़नी चाहिए। एक किताब है जिसका नाम है लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। दुनिया की लगभग हर भाषा में आपको ये किताब मिल जाएगी। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए जीवन में। एक अनपोस्टेड लेटर्स करके किताब है हिंदी में, उसका नाम है अप्रेषित पत्र महात्रेय रे की, उस किताब को भी आप पढ़िए। और एक किताब है जिसका नाम पानीपत है, पानीपत किताब को भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार चूज करिए, पर किताबों को पढ़िए। किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और किताबें हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाती हैं। किताबें पढ़ते हुए हमें यह जो एक दृष्टिकोण है हमारा जीवन में, वो भी बदलता है और हम धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो आज विश्व पुस्तक दिवस पे भले ही आप एक पेज पढ़िए, पर किताबें पढ़ने की शुरुआत आज से ही करिए। ये सबसे ज़रूरी है। आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और मासकॉम जंक्शन के प्यारे साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से आप जो साथी पुस्तकों से नहीं जुड़े हुए हैं वो पुस्तकों से जुड़ जाएंगे। नमस्कार।